और उधर झुंझुनू में एक बार फिर से एक निजी अस्पताल और उसके डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। झुंझुनू में पिछले दिनों हुए किडनी कांड और जीवित के पोस्टमार्टम के बाद अब लिवर कांड सामने आया है। छिड़ावा की एक महिला के इलाज के दौरान मौत भी हो गई है और उसके बाद उसके परिजन वहां पर बिफर गए। परिजनों का कहना है कि लीवर में कट और पित्त की थैली को खुला छोड़ देने के कारण महिला की जान गई। रिपोर्ट देखिए। आज मतलब डेथ हो गई इनकी। झुंझुनू में निजी अस्पताल का एक और कारनामा। किडनी पोस्टमार्टम के बाद अब लीवर कांड। निजी अस्पताल में मरीज की मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप। झुंझुनू में एक निजी अस्पताल पर परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। दरअसल सुल्ताना निवासी इमरान ने अपनी मां छोटी बानो को लीवर संबंधी समस्या के कारण चिड़ावा के जयपुर अस्पताल में भर्ती करवाया था। अस्पताल में महिला का ऑपरेशन किया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती गई, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने लापरवाही बरती, जिससे महिला की मौत हो गई। मैं तो साहब 19 तारीख में आया उन्हें ऑपरेशन कराना, पित्ता की थैली में पथरी हुई और वो का बाद में ये 22 तारीख तक मान छुट्टी थी। पित्ता की थैली को 20 तारीख में ऑपरेशन करो और 22 तारीख में छुट्टी दे दी। फिर मैं वापस आकर 24 तारीख में आयो, तो 24 तारीख में आया तो आना बस खाली 2-3 गोली लिख के वापस बोला ले जाओ घर। उसके बाद में 2 दिन बाद में फिर वापस आयो, तो उस दिन आयो जो बोले मैं भर्ती करूँगा। तो मैं इनसे कहते हुए कि सर इनकी सोनोग्राफी लिख दो, इनकी सोनोग्राफी लिख दो। इन्होंने एक दिन में ये निकाह कि मैं सोनोग्राफी लिख के दे रहा हूँ। बस आते हैं बोलते हैं गुटखा खिलाओ पानी पिलाओ, गुटखा खिलाओ पानी पिलाओ। जब आदमी को झिल ही नहीं रहा, उल्टियां शुरू से लेकर अंत तक अभी तक उल्टियां नहीं थमी इसकी, और आज मतलब डेथ हो गई इनकी। छोटी बानो की मौत के बाद परिजनों का जयपुर हॉस्पिटल पर गुस्सा फूटा। गुस्साए परिजन शव को लेकर जयपुर अस्पताल पहुंचे और कार्रवाई की मांग करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की तो परिजन पोस्टमार्टम पर राजी हुए। हम तो सब मुकदमा करेंगे और इनको जो भी है हॉस्पिटल में ये ऐसा थोड़ी चलने देंगे। 12 तारीख का मेरा मुकदमा किया हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई मुकदमे में। मैं 2 बार चौकी में भी जाके आया हूँ, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं है। बस वो बोलते हैं आ रहे वो मिलेंगे। महिला की बिगड़ती हालत को देखते हुए अस्पताल ने इसे जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि महिला के लीवर में कट लगा हुआ है और पित्त की थैली खुली होने के कारण मवाद पड़ गया है। इसके बाद महिला को दोबारा चिड़ावा के अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ के डॉक्टर ने एसएमएस अस्पताल जयपुर ले जाने की सलाह दी। और इन्होंने बस में सोनोग्राफी करवाई थी 29 तारीख को, तो 29 तारीख को मैंने सोनोग्राफी करवा के इनके पास आया तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भाई मेरी बस की बात नहीं, जयपुर लेके जाओ एसएमएस में। लीवर में कट है, वो एसएमएस वाले बोल रहे हैं कि भैया लीवर में कट है और पित्ते की थैली का मुंह खुला रखा है इसमें, और यही इंपीरियल वालों ने बताया था कि पित्ते की थैली का मुंह खुला छोड़ा है और ये मतलब इसमें लीवर में कट मारा है। अब ये नहीं मान रहा इस चीज को, ये कह रहा नहीं हो ही नहीं सकता। इधर परिजनों ने मीडिया को जयपुर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नरेंद्र गिल का एक वीडियो भी उपलब्ध करवाया है, जिसमें दोनों पक्षों की इलाज को लेकर बहस हो रही है। इस दौरान डॉक्टर नरेंद्र गिल कहते दिख रहे हैं कि उन्होंने अपना इलाज किया है, जब उनके कंट्रोल में नहीं आया तो उन्होंने जयपुर रेफर कर दिया। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इलाज कर दो, प्रशांत भैया को बुला लो, आप इलाज करवा दो। कैसे भी आपके पास भर्ती करो, चाहे कुछ भी करो, आप इलाज करो, मेरे को दे दो, मैं संतोष हो जाऊं। मेरे से तो जो हो सकता था मैंने किया, और मेरे से नहीं हो सकता था इसलिए जयपुर भेजा। वहीं पुलिस के मुताबिक मामले में एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। यदि किसी पर लापरवाही का दोष सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू में डॉक्टर्स की लापरवाही का ये कोई नया मामला नहीं है। इसी कड़ी में डॉक्टर संजय धनखड़ का किडनी कांड, बीडी के अस्पताल में फर्जी पोस्टमार्टम कांड के बाद अब जयपुर हॉस्पिटल में लीवर कांड जुड़ गया है।
अस्पताल प्रशासन ने परिजनों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अस्पताल में इलाज के दौरान कोई लापरवाही नहीं हुई। न्यूज 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको उदयपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस ने ऋषभ देव थाना क्षेत्र में 2 साल पहले महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने महिला के सौतेले बेटे सहित एक सहयोगी और एक अन्य महिला तांत्रिक को गिरफ्तार किया। महिला के सौतेले बेटे ने अपने सहयोगी की मदद से घर से अपहरण किया। हत्या के बाद गोमती नदी के किनारे शव को दफना दिया गया था। ये व्यक्ति जो है लगातार फरार था। इसको लगातार कॉल कर रहे थे इंटरोगेशन के लिए, और जब इंटरोगेशन के दौरान भी इसका जो रवैया था वो डाउटफुल था। फिर जो घटना के दिन और उसके बाद इनके जो कंटिन्यू जो इनके कंडक्ट थे वो डाउटफुल थे। अनिल से पूछताछ करने पे और कन्हैयालाल से बात करने पर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट सामने आ रहे थे। फिर ये भी जानकारी लगी कि एक महिला जो तंत्र मंत्र का इस तरह का काम करती है उनके संपर्क में है। तो कुछ संदेह इनकी पूछताछ से और इनके आचरण से संदेह हुआ, और कुछ सोर्स ने भी हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन दी कि इस तरह की घटना ये कर सकते हैं। तो उसी क्रम में ये घटना का खुलासा हुआ। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को अक्सर हॉस्टल भेजकर पढ़ाई करवाते हैं। करौली के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने 2 शिक्षकों पर मारपीट समेत गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में माता पिता का छलकता दर्द और 14 साल के बच्चे की जिंदगी कैसे हॉस्टल में खत्म हो गई। छात्र की मौत, शिक्षकों पर हत्या का आरोप, अस्पताल में धरना प्रदर्शन, समझाइश के बाद बनी सहमति। प्रदर्शन की ये तस्वीरें माँ बाप के उस दर्द को बयां कर रही हैं, जिसके घर का चिराग बुझ गया है, जिस माँ का आंचल सूना हो गया। परिजनों ने विद्यालय पर गंभीर आरोप लगाए। उधर प्रशासन की समझाइश के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने को राजी हो चुके हैं। तो हमारा बच्चा स्कूल में पढ़े जी, जो वो उसने मास्टर वहाँ से छत पर से झुला के भगा दिया, तो उसके पैर में भी चोट आई और यहाँ छाती में भी आई। सलेमपुर गांव निवासी दिलराज मीणा 7वीं कक्षा का छात्र था और निजी आवासीय विद्यालय में पढ़ता था। परिजनों ने हॉस्टल की ही 2 शिक्षकों पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलने पर परिजन हॉस्टल पहुंचे। परिजनों ने बच्चे को गंगापुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। 2 दिन बाद बच्चे को करौली के सरकारी अस्पताल भेजा गया। हालात गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया। 20 दिसंबर को जयपुर ले जाते वक्त रास्ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया। परिजन बच्चे को वापस लेकर करौली अस्पताल पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। और बच्चे की इंफॉर्मेशन बाप तक कोई नहीं दी, ना गांव वालों को दी। पीटने वाले का नाम नसरुद्दीन खान था, जो वार्डन था SBM हॉस्टल में। मांगे तो यही है कि भाई अब बच्चा तो चला गया, लेकिन वो बहुत गरीब स्थिति से चल रहे हैं। अभी फिलहाल उनकी बहुत दयनीय स्थिति है और उनके लिए कोई आर्थिक सहायता जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा सके, हमारी यही मांग है कि उनको जरूर प्रदान करें। उधर बच्चे की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची तो बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी अस्पताल के बाहर जमा हो गई और जमकर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया। मामले में करौली विधायक दर्शन सिंह, सपोट्रा DSP कन्हैयालाल और करौली की कार्यवाहक SDM कौशल गर्ग लोगों के बीच पहुंचे। लोगों से समझाइश की और मामला शांत करवाया गया। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम करवाने के लिए सहमत हुए। इससे मांग की है कि जो बच्चा है उसको कुछ जो मुआवजा मिले। जिन व्यक्तियों ने मारपीट की है, घटना की है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो
और जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। परिजन सहमत हो गए? परिजन सहमत है और न्याय चाहते हैं, परिजन को भाई न्याय मिलना चाहिए। मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं सपोट्रा डीएसपी कन्हैयालाल ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी शिक्षकों को भी हिरासत में लिया गया। साथ ही परिजनों और ग्रामीणों की मांग पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। ये दिलराज है, 14-15 साल की एज है इनकी, गावड़ा मीणा का रहने वाला है और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है अपने गुड़गांव थाना इलाका में सलेमपुर गांव में। उन पे शिक्षकों पे आरोप लगाया है कि इनके द्वारा मारपीट की गई है, जिस कारण से बच्चे की तबीयत बिगड़ी है। हॉस्पिटल लेकर गए, वो यहाँ से करौली से रेफर करने के बाद मोगा के पास में शांत हो गया। परिजनों की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया, 2 लोगों को डिटेन किया गया है। डिटेन करके घटना की वास्तविकता के बारे में जानकारी की जा रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, आरोपियों की गिरफ्तारी और आवासीय विद्यालयों को सीज किया जाए। अब देखना ये होगा कि इस तरह की घटनाओं पर आखिर कब तक अंकुश लग पाता है। करौली से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट है, आप तक पहुंचाएंगे। प्रदेश में आज 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल रात से ही बैक टू बैक 2 सिस्टम प्रदेश में सक्रिय हो चुके हैं। बीकानेर, शेखावटी, जयपुर और भरतपुर संभाग में बादल छाने के भी आसार नजर आ रहे हैं, तो लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। दूसरा बताया जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर को प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा। कई इलाकों में बादल छाने के साथ बारिश की भी संभावना है। अलवर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली के साथ ही सिरोही, हनुमानगढ़, चूरू और श्रीगंगानगर में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मौसम से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब जो है हल्की बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है और जैसे ही बारिश आएगी तो पाला पड़ने की भी आसार हैं और इससे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए लोगों को सलाह दी जा रही है कि गर्म पेय पदार्थों का सेवन करते रहें और ठंड से बचने के प्रयास जो हैं वो लगातार करते रहें। श्रीगंगानगर में हल्की बारिश होगी। नौगौर, बीकानेर, कोटा, बूंदी से भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी और इनमें 12 भी शामिल किया गया है। और इधर क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर गुलाबी नगरी पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट बड़ी संख्या में जयपुर पहुंच रहे हैं। आमेर महल, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर और इसके साथ सिटी पैलेस पर पिछले 2 दिनों से 2 लाख से ज्यादा सैलानी गुलाबी नगरी पहुंच चुके हैं। पर्यटक यहां की हेरिटेज हवेलियों का भी दीदार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए गुलाबी नगरी पर्यटकों से गुलजार है। तस्वीरें आपके सामने हैं। फिल्मी सितारों का भी धमाल देखने को मिलेगा। राजधानी के बड़े मॉल्स में क्रिसमस ट्री सज चुके हैं। लाखों की संख्या में पर्यटक जयपुर पहुंच रहे हैं। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे दिखाते हैं आपको 30 मिनट 50 जिलों की खबरें। नमस्कार।